एक दरोगा साहब होते हैं, एक महिला कांस्टेबल से दोस्ती करते हैं, अपने रूम पर बुलाते हैं और रूम पर बुलाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जो महिला कांस्टेबल होती है उसका विरोध करती है, जो दरोगा साहब होते हैं नहीं मानते हैं। और नहीं मानते हैं उसको ये समझाते हैं कि हम दोनों बालिग हैं, अगर कुछ हुआ तो हम दोनों शादी कर लेंगे। जो महिला कांस्टेबल होती है ये सब बात सुन के वो मान जाती है। महिला कांस्टेबल जो होती है दरोगा साहब उनके साथ संबंध बनाती है। वो 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है। 3 बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसके साथ क्या होता है आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ मनोज, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय रसड़ा। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश अमरोहा की है। वहाँ का रहने वाला एक थाना होता है। थाना में एक दरोगा साहब होते हैं। एक कांस्टेबल महिला नई नई ज्वाइनिंग लेके वहाँ पर आई होती है। जो महिला कांस्टेबल होती है बहुत ही सुंदर होती है और शरीर से फिटोफाट होती है, ऊपर से नीचे तक एकदम परी दिखती है। जो दरोगा साहब होते हैं उस महिला पे नज़र गड़ा लेते हैं, महिला के ऊपर नज़र तारने लगते हैं। एक दिन की बात होती है, अपने क्वार्टर जाते हैं दरोगा साहब, वहाँ से फ़ोन करते हैं थाने और बोलते हैं कि ये फलाना कांस्टेबल को मेरे रूम पर भेज दो। जो मैडम होती है वहाँ से उसको ये बताया जाता है कि आपको दरोगा साहब अपने क्वार्टर पर बुला रहे हैं। तो जो महिला कांस्टेबल होती है वहाँ से थाने से उनके क्वार्टर पे निकल जाती है। जब क्वार्टर पर पहुँचती है वहाँ जाती है तो उसके साथ जो दरोगा साहब होते हैं ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जो महिला कांस्टेबल होती है विरोध करती है कि नहीं आप ये सब नहीं कर सकते। जो दरोगा साहब होते हैं ये बोलते हैं कि हम दोनों बालिग हैं, अगर हम लोग के बीच में कुछ हुआ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये सब बात सुन के महिला कांस्टेबल होती जो फिसल जाती है। जो दरोगा साहब होते हैं वो अपनी भूख का हवस मिटाते हैं, उसके साथ घंटों करीबन उसके साथ संबंध बनाते हैं। जैसे मर्जी उसे उस महिला के साथ संबंध बनाए और बनाने के बाद उस महिला को बोलते हैं ठीक है अब जाओ हम सुबह थाने मिलेंगे। फिर वो महिला कांस्टेबल होती है जैसे तैसे करके कैसे भी सुबह अपने थाने पहुंचती है। थाने पहुंचती है फिर वो जो दरोगा साहब होते हैं वहाँ भी थाने पहुंचते हैं। धीरे धीरे ये रिलेशनशिप कुछ दिन चलता है। फिर एक दिन खबर आती है 2 महीने के बाद जो महिला कांस्टेबल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर थाने में दरोगा साहब के क्वार्टर में जाती है और ये बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलो अब मुझसे शादी करोगे। जो दरोगा साहब होते हैं ये बोलते हैं कि देखो अभी इस समय हमें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें भी बच्चा नहीं, एक काम करो इस बच्चे को गिरा दो। तो ये सब सुन के जो महिला कांस्टेबल होती है बोलती है ठीक है अभी भी इस समय हमें कुछ बच्चा नहीं चाहिए, चलो इस बच्चे को हम लोग गिरा देते हैं। फिर उस बच्चे को वो लोग कुछ दवाई की मदद से वो बच्चे को गिरा देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही दिन बीतता है, कुछ रिलेशन और कुछ दिन संबंध बनाते हैं। तो फिर एक दिन का समय होता है दोस्तों, दूसरी बार जो होती है महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन जाके फिर वही बात उनके क्वार्टर में बताती है देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे अब क्या करना है, अब मुझसे शादी कर लो। जो दरोगा साहब होते हैं फिर वही बात दोहराते हैं जो पिछले बार दोहराए होते हैं कि देखो अभी हमें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। रही शादी की बात तो शादी मैं तुमसे कर लूँगा, एक काम करो इस बच्चे को आप गिरा दो। तो फिर इस बात पे वो जो महिला कांस्टेबल होती है दरोगा साहब की बात मान जाती है। फिर से वही वो गलती करती है, कुछ दवा की मदद लेके उस बच्चे को गिरा देती है। गिराने के बाद कुछ दिन बीतता है, फिर कुछ दिन की छुट्टी लेके जो महिला कांस्टेबल होती है अपने घर चली जाती है। घर जाती है, जो उसके माता पिता होते हैं उसकी शादी कहीं तय की कर दिए होते हैं। बहुत ही सुंदर और सुशील लड़का होता है। जो महिला कांस्टेबल होती है उस लड़के को देख के वो मान जाती है, वो शादी कर लेती है। और शादी के कुछ ही दिन बाद दोस्तों महिला कांस्टेबल शादी के बाद आती है थाने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। जो दरोगा साहब के पास जाती है ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ जो महिला कांस्टेबल जैसे ही पहुँचती है सारी बात उनको दरोगा साहब को कोई कांस्टेबल पहले ही बता दिया होता है। जो महिला कांस्टेबल जैसे ही अंदर प्रवेश करती है और दरोगा साहब के पास के जाके खड़ी होती है तो दरोगा साहब अपने कुर्सी से उठते हैं, एक थप्पड़ जोरदार लगाते हैं और लगाने के बाद ये बोलते हैं तूने शादी किया मुझे बताया क्या। फिर जो महिला कांस्टेबल होती है वो रोने लगती है, बोलती है कि देखिए मुझे 2 बच्चों की माँ बना दी, आपसे बोलती रही शादी कर लो, आप मुझसे शादी नहीं किए, इसलिए मैं गांव गई, जो मेरे माता पिता है एक लड़का देखे थे मेरी शादी कर लिए।
फिर दरोगा साहब घूम के आते हैं। जो महिला कांस्टेबल होती है शादी के बाद और ही बहुत सुंदर लगने लगती है। जो दरोगा साहब होते हैं आते हैं, महिला कांस्टेबल को गले लगा देते हैं। गले लगाने के बाद उसको झूठी दिलासा दिलाने लगते हैं, झूठी प्यार के वादे करने लगते हैं। और करने के कुछ ही दिन बाद फिर वो लोग रिटर्न रिलेशन में आ जाते हैं। जो महिला कांस्टेबल होती है वो भी भूल जाती है कि मेरी शादी हो गई है। फिर यहाँ जो महिला कांस्टेबल का फ़ायदा उठाते हैं दरोगा साहब, वो कुछ ही दिन के बाद तकरीबन 1-1.5 महीने बीते थे, फिर वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर वो क्वार्टर पर जाके जो महिला कांस्टेबल होती है दरोगा साहब के साथ संबंध बनाने लगती है। ऐसे ही 3-4 महीने चलते हैं और फिर से महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो जाती है दोस्तों। प्रेग्नेंट होने के बाद फिर एक दिन ये फरियाद दरोगा साहब को बोलती है कि देखो इस बार भी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई हूँ, ये तीसरी बार है। ये सब बात सुन के जो दरोगा साहब बोलते हैं वो वही बात जो 2 बार पिछली बार दोहराए होते हैं, इस बच्चे को गिरा दो, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। ये बात सुन के जो महिला कांस्टेबल होती है बहुत ही गुस्सा हो जाती है, गुस्से से लाल हो जाती है। वहाँ से तुरंत थाने से निकलती है और डायरेक्ट एसपी साहब के पास पहुँच जाती है। एसपी साहब के पहुँचने के बाद सारी अपनी कहानी बताती है। एसपी साहब ये सब बात सुन के चौंक जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे ही थाने में हमारे ही नीचे ऐसे दरोगा पड़े हैं जो हमारी महिला कांस्टेबल सेफ नहीं है। एक टीम गठित करते हैं, उस पर ऑपरेशन सर्च कराया जाता है और पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है और दरोगा साहब का नाम एफआईआर दर्ज किया जाता है। जो दरोगा साहब होते हैं उन्हें उठा के कोर्ट भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और कोर्ट जो होती है उनके ऊपर सारी धाराएं लगाती है। उसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है और जो महिला कांस्टेबल होती है उसे इंसाफ मिल जाता है। तो दोस्तों मेरा मकसद है आप लोग को ठेस पहुंचाना नहीं, मेरा मकसद है आप लोग को जागरूक कर सकूं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, इस कहानी से आपको कौन कौन सी सीख मिली, आपको कहानी कैसी लगी, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। अब जिस भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं उस ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना नाम मेंशन जरूर कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।